मेरे दोस्तों, अभिनय मनुष्य यानी आधुनिक मनुष्य अपने आस पड़ोस के लोगों से अछूता रहकर दूर होता जा रहा है। संसार के मनुष्यों को चाहिए कि संसार में जो भी मनुष्य हैं उनको आत्मीयता के घेरे में रखना चाहिए। विडंबना ये है कि भौतिक सुख को खोजते हुए हम ग्रह नक्षत्रों की जय यात्रा करने को सोचते रहते हैं, जो कि ये यात्रा सही नहीं है। हमें पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं उसके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में सोचना चाहिए। ये अभिनव मानव का दायित्व कर्तव्य है। विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण में होना चाहिए। विज्ञान का प्रयोग मनुष्य के बुनियादी समस्याओं को हल करने में होना चाहिए। नए नए भौतिक सुख को खोजते हुए अभिनव मानव नई नई कल्पनाएं करते हुए ग्रह नक्षत्रों पर जाने की कोशिश कर रहा है। हजारों हजारों करोड़ लाखों लाखों करोड़ ग्रह नक्षत्रों पर जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए खर्च कर रहा है। ये एक देश की बात नहीं है, पूरे दुनिया के देशों की एक होड़ मची हुई है कि मैं चंद्रमा पर चला जाऊं, मैं मंगल पर चला जाऊं, मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं। ये होड़ मची हुई है। ठीक है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी पर मानव है उसकी कल्याण की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, उद्योग धंधे के क्षेत्र में इस विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। हमें विज्ञान का प्रयोग विद्युत बनाने में करना चाहिए, जो कि हो रहा है हमारे देश में। बहुत से ऐसे देश हैं कि प्रतिस्पर्धा में विज्ञान का प्रयोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मानव कल्याण के विपरीत प्रयोग कर रहे हैं। हम परमाणु बम बना रहे हैं, हम हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, हम रासायनिक बम बना रहे हैं। रासायनिक हथियार के नाम से बहुत पहले इराक की क्या गति हुई, लेकिन उस देश में रासायनिक हथियार नहीं था। अन्य देशों में भले ही हम रासायनिक हथियार बना रहे हैं, हम अब जैविक हथियारों का शोध कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा में हम जैविक हथियार बना रहे हैं
कि हम दुनिया में अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करें, एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाने का काम करें। विज्ञान विकास की ओर ले जाता है तो ये सत्य है कि इसका दुरुपयोग किया गया तो विज्ञान मानव सभ्यता को, मानव संस्कृति को समाप्त करने की क्षमता भी रखता है। विज्ञान का सदुपयोग पूरे संसार के लोगों को मानव कल्याण, मानव की बुनियादी समस्याओं, मानव के हित में करना चाहिए। आज बहुत से देश, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे देश से प्रतिस्पर्धा करते हैं, खाने को कुछ न रहे, आर्थिक स्थिति जर्जर रहे, लेकिन वो गोरी मिसाइल जरूर बनाएंगे, वो हुमायूं मिसाइल जरूर बनाएंगे, वो गजनवी मिसाइल जरूर बनाएंगे, कर्जा लेकर, भीख का कटोरा दुनिया में मांगकर, भीख का कटोरा लेकर दुनिया से पैसे मांगकर इस विज्ञान का दुरुपयोग करने का काम करेंगे। हमारा देश तो हमेशा से मानवता के प्रति संवेदनशील रहा है। हमने कभी भी, जब से हमारा सनातन काल से, ऋग्वैदिक काल से आधुनिक काल तक, कभी भी हमने दुनिया के किसी देश पर भारत ने आक्रमण नहीं किया। हमारे देश की नीति रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी संस्कृति और सभ्यता हमारे देश के लोगों को दिया है कि हम अयम निजम परवेत गणना लघुचेत सानाम, अयम निजम परवेत गणना लघुचेत सानाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारी ये देश की संस्कृति और सभ्यता रही है, लेकिन संसार में बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे देश पर बेवजह आक्रमण करने की कोशिश किया। सिकंदर रहा हो या शक पल्लव रहे हों, इंडो ग्रीक रहे हों, कासिम रहा हो, गजनवी रहा हो, गोरी रहा हो, बाबर रहा हो, अंग्रेज रहा हो, डच रहे हो, सभी लोगों ने मेरे देश पर कब्जा करने की कोशिश किया, लेकिन हमारे देश का अस्तित्व को मिटा नहीं सके। हमारा देश शांति प्रिय देश है। हमारा देश किसी से किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं रखता है। आज दुनिया के जितने देश हैं, ग्रहों पर जाने के लिए कई लाख करोड़ रुपया फूंक दिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए कई लाख करोड़ डॉलर फूंक दिए। अगर वो आज पैसा रहता तो अपना देश का बुनियादी समस्याओं को हल करते और दूसरे देशों को इस अकाल में सहयोग भी करते। लेकिन मनुष्य के विकास में, मनुष्य की बुनियादी चीज़ों में उस पैसे को न लगाकर नए नए सुखों की ओर, एक दूसरे को नीचा दिखाने की ओर दुनिया के कुछ देश लगे हुए हैं। आज जैविक हथियार की जिसकी चर्चा चल रही है पूरे दुनिया में, सच्चाई क्या हो मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन
विज्ञान का दुरुपयोग किया गया, आज अभिशाप बन गया है। हमने हमारे दुनिया के जितने देश हैं अपने पैसे का दुरुपयोग मानव कल्याण के लिए किए होते तो आज दुनिया में कोई भी देश किसी भी प्रकार का सहयोग मांगता तो देने के लिए सक्षम थे। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, लेख निबंध आया करता था कि अगर विज्ञान विकास की ओर ले जाएगा तो इसका दुरुपयोग किया जाएगा कि विनाश की ओर भी ले जाएगा। विज्ञान हमारे भारतीय संविधान में भी 51 कर में इसके महत्व को बताया गया है कि विज्ञान से आधुनिक युग में इसके सहयोग से हम परवी करते जाएंगे, उन्नत देश का करते जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विकास का हमें मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। दुनिया में भी विकास के लिए दुनिया में भी विज्ञान का मानव कल्याण, मानव उन्नत के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए होना चाहिए। मैं अभी बता रहा था कि जब हम लोग बचपन में निबंध आता था तो कहा जाता था कि विज्ञान विकास है या विनाश है, इस पर लेख लिखने को आता था। वो सच्चाई सामने आ गई है। आज पूरे दुनिया के सबकी जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि हम विज्ञान का, रसायन शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी विज्ञान है उनका सबका सदुपयोग मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए। हमें देश के, विश्व के सारे लोगों को ऐसी मानसिकता बनानी चाहिए, क्योंकि आपातकाल में हम इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो हम आपातकाल में इस पैसे को मानव कल्याण में, मानव के अस्पताल के लिए, मानव के उद्योग धंधे के लिए, मानव की बुनियादी चीज़ों के लिए, रोजी रोजगार के लिए, दुनिया के सारे देश हैं, सब जगह यही समस्या है, उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। किसी कवि ने कहा है, यही सच्चाई है। आज मनुष्य दुनिया का प्रकृति के ऊपर अपने को स्थापित कर रहा है। नदी, समुद्र, पर्वत, सब पर अपना अधिकार जमा रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं। यहां तक कि जो 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावल गगन समीरा, उस पर भी अपना रावण जैसे अपने मुट्ठी में लेने का दुनिया के सारे देश कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति को हमें संतुलन बनाकर चलना होगा। आज ओजोन परत, जो कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनको रोकने का काम करता है, लेकिन उसमें भी उसकी भी परतें ओजोन की पतली होती जा रही है, जो कि मनुष्य, इस पृथ्वी के मनुष्य के लिए खतरे की घंटी है।
आज प्रदूषण इतना ज़्यादा वातावरण हर देश में, बड़े बड़े शहरों में दुनिया के प्रदूषण इतना बढ़ गया, हमारे दुरुपयोग करने के कारण डीजल पेट्रोल का सांस लेना मुश्किल हो गया। हमें प्रकृति के हिसाब से संतुलन बनाकर समय का तकाजा है कि चलना पड़ेगा और मानव का इसी में कल्याण है। हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत सी सभ्यताएं हम लोगों ने पढ़ा है, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, आखिर क्यों सभ्यताएं समाप्त हो गई? कुछ कमियां रही होगी, प्रकृति से हम संतुलन नहीं बनाए रहे होंगे। तो हम पुनः एक कवि की कविता के साथ कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि संसार के लोग, देश के लोग साफ सफाई पर विशेष जोर दें, अगल बगल प्रदूषण न रखें, चौराहे या भीड़ भक्कड़ में प्लास्टिक का दुरुपयोग न करें, जहाँ न तहाँ न फेंकें। माँ गंगा को स्वच्छ इस समय हो गई हैं, इसके बाद भी हम माला फूल अन्य तरह के उसमें गंदगी न डालें। आज माँ गंगा ऐसी हो गई हैं कि नहाने लायक हो गई हैं, पानी पीने लायक हो गई हैं। तो लॉकडाउन का हमें पालन करते रहना चाहिए। हमें आस पड़ोस के लोगों को भी परेशानी को देखते रहना चाहिए। हमें फिजिकल डिस्टेंस को बनाए रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना चाहिए। और मैं एक कविता के साथ पूरे संसार के लोगों को, देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरिसिंध एक सामान। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, हो चुका है सिद्ध, है तो शिशु अभी अज्ञान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो साथियों, मैंने कहा है कि जितने दुनिया में मानव के विपरीत हथियार बनाए जा रहे हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि परमाणु हथियार हो, जैविक हथियार हो, रासायनिक हथियार हो,
ग्रह नक्षत्रों पर जाने की बात हो, हमें यहाँ के मनुष्य में आत्मीयता लगाकर, उनसे नज़दीकी बनाकर, उनके दुख में हमें सहयोग करके हम आगे की बात को सोरें और अपनी बुनियादों को, मौलिक बुनियादी समस्याओं को हल कर ही जब हमारे पास संपदा, हमारे पास आर्थिक स्थिति, मैं तूने पूरे दुनिया की बात कहता हूँ, जब सही रहे तब भी हमें दूसरी विज्ञान के बारे में, विज्ञान की आगे की चीज़ों के बारे में खोज और शोध करना चाहिए। विज्ञान का सदुपयोग हमें हमेशा मानव कल्याण में, मानव हित में करना चाहिए। नहीं तो विज्ञान, ये सत्य है, किसी कवि ने कहा है कि विज्ञान विकास है तो विज्ञान अभिशाप भी मनुष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।